आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? क्या दे रहा है? ए है, बी है और सी है। तीनों का टाइमिंग क्या है, यानी कितने कितने दिन में काम को खत्म करते हैं। ए अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकता है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल काम निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में कितना काम किया इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम निकालेंगे। क्यों काम इसलिए निकाला गया, क्योंकि काम से ही हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे और क्षमता निकलेगा तभी ये पता चलेगा कि दोनों ने यानी ए और सी ने 2 दिन में कितना काम किया। तो टोटल काम कैसे निकलेगा, 10, 15, 20, यानी जो समय दिया गया है उसका एलसीएम। तो 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी टोटल काम कितना हो गया, 60 काम हो गया, यानी 60 यूनिट वर्क। अब निकालेंगे हम लोग सभी का एफिशिएंसी यानी क्षमता। ए किसी काम को 10 दिन में, यानी ए 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 से 60 को भाग देंगे, 10 छक 60। बी 15 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 से 60 को भाग देंगे, 15 चौका 60। सी 20 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 से 60 को भाग देंगे, 20 CI 60। अब ये जो आ गया 6, 4, 3, ये ए बी सी के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम है, यानी ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 3 काम। यानी जब भी क्षमता निकालने का बात होगा तो हम लोग एक दिन का निकालेंगे। अगर दिन दिया गया तो अगर ये घंटा होता तो 1 घंटे का निकालते कि 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो ये हम लोग का एक दिन का काम हो गया, यानी यही हो गया ए बी और सी का क्षमता। बोल क्या रहा है, ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। किसने, ए और सी ने। तो ये ए और सी, ए का 6 काम और सी का 3 काम दोनों मिलके करेगा, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 9 काम। दोनों मिलके काम कर रहा है, कितना दिन तक, 2 दिन तक। तो दोनों यदि मिलके काम करेगा तो एक दिन में 9 काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि ए का एक दिन का काम 6 और सी का एक दिन का काम 3, दोनों मिलके किया तो एक दिन में कितना काम किया, 9 काम। लेकिन कर रहा है कितना दिन तक, 2 दिन तक। तो एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 18, यानी 18 काम किया। उसके बाद यानी 18 दिन, 18 काम करने के बाद, तो 18 काम के बाद शेष काम है कितना, तो टोटल काम तो हम लोग का 60 काम में 18 काम कौन कर चुका है, ए और सी 2 दिन में कर लिया। तो बचा कितना, यहाँ 2, 5 में से 1 गया 4, यानी शेष काम कितना बचा, 42। इस 42 काम को कौन करेगा, बोल रहा है कि 2 दिन के बाद ए की जगह बी काम करेगा, यानी अब 2 दिन के बाद ए काम नहीं करेगा, कौन करेगा, बी। यानी कि पहले कौन कौन काम कर रहा था, पहले ए और सी काम कर रहा था, अब ए की जगह बी काम करेगा, लेकिन सी नहीं हटा है। इसका मतलब कि अब जो काम करेगा वो बी और सी मिलकर करेगा, क्योंकि सी पहले भी काम कर रहा था और बाद में कहीं नहीं दे रहा कि सी हटा है, सिर्फ ए हटा है, और ए की जगह बी काम करेगा, यानी ए खत्म, अब ए की जगह बी, यानी कि
बी और सी मिलकर काम करेगा। कौन काम करेगा? बी और सी मिलकर। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो बी का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम 3। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 7 काम। दोनों का एक दिन का काम 7 काम। दोनों के लिए काम बचा कितना है? 42 काम। तो दोनों को समय कितना लग जाएगा? दोनों मतलब किसको? कौन कौन काम कर रहा है? बी और सी काम कर रहा है। तो बी और सी के द्वारा 42 काम में लगा समय। तो काम कितना है? 42। करना किसको है? बी और सी को। तो जिसको करना होता है उसी के क्षमता से भाग देते हैं। तो करना है बी और सी को। बी और सी का एक दिन का क्षमता कितना आया? 7 काम। तो 7 से भाग देंगे, 7 छक 42। अब बोल रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा टोटल काम। तो टोटल काम में ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया। 2 दिन ये हो गया। उसके बाद ए की जगह जब बी काम करने लगा तो फिर शेष 42 काम में 6 दिन का समय लगा। तो 6 दिन और, तो टोटल कितना दिन का समय लग गया? 8 दिन का। यानी पूरा काम करने में कितना समय लगा? 8 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में करते हैं। क्रमशः का मतलब ए 28 दिन में करेगा और बी उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है। कुछ दिनों के पश्चात यानी दोनों ने कितने समय तक साथ में काम किया नहीं मालूम है। और बी शेष काम को, यानी जब दोनों साथ काम करना शुरू किए और कुछ दिन बीत गया तो ए काम छोड़ देता है और ए के छोड़ने के बाद अब अकेला बी करता है। और बी को कितना समय लग जाता है? शेष काम यानी जो काम बचा हुआ था। कब? ए के छोड़ने के बाद। ए के छोड़ने के पहले ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे। कैसे? बोल रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यानी ए और बी ने एक साथ काम किया और कुछ दिन बीत गया जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। और जब काम छोड़ा तो जो काम बचा उस काम को बी ने 17 दिनों में खत्म किया। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो सबसे पहले ये जाना होगा कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा का मतलब क्या है। ए किसके साथ काम शुरू किया था? ए बी के साथ काम शुरू किया था। यानी कुछ दिन जो काम हुआ वो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा था। सिर्फ अकेले ए नहीं था, बी भी था। अब इन दोनों के काम करने के बाद अकेले बी काम किया। यानी कि जो ए का समय होगा वही बी का भी समय होगा, दोनों का साथ में समय का। अब सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या? क्षमता। और क्षमता के लिए सेट करेंगे ए बी। ए 28 दिन में काम को खत्म कर सकता है और बी 35 दिन में। क्षमता निकालना है, यानी एफिशिएंसी। अब क्षमता इसलिए निकालना है कि 17 दिन में काम खत्म करता है कौन? बी। तो 17 दिन में कितना काम किया होगा ये निकालना होगा ना, क्योंकि जो 17 दिन में काम किया वही काम हम लोग का शेष था। अब शेष काम कितना है इसके लिए हम लोग को देखना होगा कि 17 दिन में काम कितना हुआ। 17 दिन में काम कितना हुआ वो क्षमता से होता है। यानी ए और बी का क्षमता ज्ञात करना होगा। और क्षमता कहाँ से आएगा? टोटल वर्क से। यानी कि 28 और 35 का जो एलसीएम होगा वही हम लोग का टोटल काम होगा। अब 28 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7 गुना 4, 7 चौक 28। और 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको लिख लेंगे 7। अब जो बच जाएगा उसको भी उतार लेंगे। तो 4 यहाँ बच गया और 5 यहाँ बच गया। यानी ये हो गया हम लोग का एलसीएम। और जो एलसीएम आता है वही टोटल काम होता है। तो 5 चौक 20 और 20 7 140।
टोटल काम कितना हो गया? 140 यूनिट, यानी 140 काम हो गया। अब निकालेंगे क्षमता हम लोग। तो ए 28 दिन में 140 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 28 से 140 को भाग देंगे। अब 28 से 140 कैसे भाग जाएगा? या तो हम लोग डायरेक्ट 28 से 140 को भाग दें, या फिर जो यहाँ हम लोग टुकड़ा किए थे इससे हो जाएगा। कैसे? 140 कहाँ से आया? इन सभी को गुना करने पर, और इसी में भाग देना किससे? 28 से। तो 28 से भाग देते हैं, 7 चौक 28, यानी 28 से 28 जब गया तो क्या बच गया? 5। तो भागफल कितना हो जाएगा हम लोग का? 5। अब बी 35 दिन में 140 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 35 से 140 को भाग दे सकते हैं डायरेक्ट, या फिर 140 को यहाँ ना भाग दे करके यहाँ भाग देंगे हम लोग। तो 35 से भाग देना, यानी 35 खत्म करना है। तो 7 5 35 खत्म हो गया, क्या बचा? 4, यानी भागफल कितना आ जाएगा? 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में 4 काम। यही ए और बी का क्षमता है। बोल रहा है कि बी शेष काम 17 दिन में। क्यों इसका निकालेंगे? क्योंकि यहाँ बोल रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन का मतलब कितना नहीं मालूम है। यही कुछ दिन निकालने के लिए हम लोग यहाँ से चलेंगे, क्योंकि कुछ दिन कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग को एक्यूरेट पता है कि 17 दिन तक काम किया। कौन? बी, शेष काम के लिए। तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 काम। किया कितना दिन? 17 दिन। तो एक दिन में 4 काम, तो 17 दिन में कितना काम? 17 चौक 68। यही हम लोग का शेष काम। शेष काम कितना था? 68 काम। और इस शेष को जब घटा देंगे हम लोग, तो 8 2 10, 3 7 6 13, यानी कि 72 काम। ये काम तो हो गया शेष, जो कि बी किया 17 दिन में। तो ये 72 काम कौन सा है? ये वही 72 काम है जो बोल रहा था कि ए और बी मिलके किया। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर कितना काम किया? ए और बी मिलकर 72 काम किया। हम लोग को यही ज्ञात करना है कि ए और बी के द्वारा इस 72 काम में कितना समय लगा, क्योंकि ए अकेले काम नहीं कर रहा था, बी के साथ मिलके कर रहा था। तो बी के साथ मिलके कर रहा था, तो कितना काम है? तो ए और बी को कितना समय लगा, ए और बी का टाइमिंग। तो समय बराबर क्या होता है? जितना काम है बटा जिसको करना है उसका क्षमता। कौन कर रहा था? ए और बी दोनों मिलकर। तो ए का क्षमता 5, बी का 4, दोनों मिल जाएगा, तो क्षमता कितना हो जाएगा? 9। यानी ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 9। ए और बी को ही करना है, तो 9 से भाग देंगे हम लोग। 9 8 72, यानी कि ए और बी मिलकर साथ में कितना दिन तक काम किया? 8 दिन। और उसके बाद एक काम छोड़ देता है। तो 8 दिन काम किया, तो 8 दिन का मतलब ए भी 8 दिन करता है और बी भी 8 दिन, दोनों मिलकर 8 दिन काम किया। ऐसा नहीं कि 8 8 16, नहीं, दोनों एक साथ काम करता है। तो एक साथ काम करता है का मतलब कि 8 दिन ये भी किया और 8 दिन ये भी किया। तो 8 दिन, इसको ऐसे हम लोग बोले कि ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो दोनों मिलकर 8 दिन काम किया, तो ए भी 8 दिन काम किया और बी भी 8 दिन काम किया। क्योंकि दो दोस्त यदि स्कूल जा रहा है एक साथ, यहां से चलना यदि शुरू किया और यहाँ स्कूल जाना है, तो दोनों दोस्त यदि साथ में स्कूल जा रहा है, तो ये भी स्कूल जाएगा और ये भी स्कूल जाएगा। तो दोनों का स्कूल का जो लंबाई है, दूरी है घर से, जहां दोनों मिला, जहां दोनों साथ में गया, घर से नहीं, जहां से दोनों साथ हुआ वहां से दूरी तो सेम है स्कूल का। तो उसी तरह से जब स्कूल का दूरी यहाँ सेम हुआ, तो यहाँ समय भी दोनों को समान ही लग रहा है, क्योंकि साथ में काम कर रहा था। यानी 8 दिन ये भी किया, 8 दिन ये भी किया। वही पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा?
तो चूंकि दोनों मिलके 8 दिन काम किया तो 8 दिन के बाद ये काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 8 दिन के बाद। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिन में करते हैं। यानी ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ए कुछ दिन के पश्चात काम छोड़ देता है। यानी कितना दिन काम किया दोनों साथ में? दोनों साथ में कितना दिन तक काम किया नहीं मालूम। और शेष काम को बी ने 23 दिन में खत्म किया। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए किसी काम को 45 दिन में खत्म कर सकता है, बी 40 दिन में। 23 दिन में बी कितना काम किया, इसके लिए क्षमता ज्ञात करना होगा और क्षमता के लिए टोटल वर्क। तो 45 और 40 का एल्सियम कितना आएगा? तो 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 9 45 और 40 को लिख सकते हैं 5 8 40। अब दोनों में 5 कॉमन, तो 5 यहाँ लिख लिए। अब जो बच रहा है उसको लिख लेंगे गुना में, 9 और 8, तो 9 गुना 8, यानी यही हम लोग का हो जाएगा टोटल काम। तो 8 5 40 और 9 4 का 36, 360 काम हो गया टोटल। अब क्षमता ज्ञात करेंगे यानी एफिशिएंसी। तो ए 45 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 45 से 360 को भाग देंगे। अब 45 से 360 को डायरेक्ट भाग दें या फिर इस गुणनखंड में हम लोग 45 खत्म कर दें। 45 से भाग देने के लिए 45 को खत्म करना होगा। तो 45 से 45, 9 बचे 45, क्या बच गया? 8। बी 40 दिन में 360 काम, तो एक दिन में कितना काम? तो 0 से 0 गया, 4 से 36 को काट दिए, 4 9 36। ये हो गया ए का क्षमता और ये हो गया बी का। यानी ए एक दिन में 8 काम, तो बी एक दिन में 9 काम कर सकता है। अब बोल रहा है शेष काम बी ने 23 दिन में किया, तो बी एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में कितना काम किया होगा? तो 9 तिया 27 के साथ 2, 9 दूना 18, 2 20, 207 काम। और यही 207 काम क्या है? शेष। क्यों? क्योंकि बी जो 23 दिन में कौन सा काम करता है? शेष काम। तो हम लोग का कितना आ गया? 207, ये शेष काम। यानी इस काम के पहले शेष काम तो बी अकेले किया, यानी इसके पहले का काम जो है दोनों साथ में मिलकर करते हैं। तो इसके पहले काम था कितना? तो टोटल में से शेष काम को घटा देंगे, तो 7 3 10, बच गया 5 1। 153 काम जो है वो ए और बी दोनों मिलके किया होगा, क्योंकि शेष काम तो हम लोग का 207 है। शेष काम 207, तो दोनों मिलके किया कितना काम? ए और बी दोनों मिलकर के 153 काम किया। तो हम लोग को निकालना है कि ए को कितना समय लगा, यानी ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो जो दोनों को समय लगा होगा, यानी ए और बी ने मिलकर जितने दिन में ये काम किया होगा उसके बाद ये काम छोड़ देता है। यानी कि इसमें जो समय लगेगा वही ए के द्वारा लगा समय होगा। तो ए और बी काम कितना किया? 153 काम ए और बी ने मिलकर। तो ए और बी का समय क्या होगा? तो समय बराबर क्या होता है? वर्क बाई एफिशिएंसी, यानी क्षमता जिसको करना है। काम तो 153 बचा हुआ था, यानी शेष काम के पहले इतना काम किया। कौन किया? ए और बी मिलकर। तो ए और बी का क्षमता कितना है? 9 8 17। इसलिए इसको जोड़ेंगे 9 8 को, क्योंकि ए और बी मिलकर कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम कितना? 17। इसी 17 से हम लोग भाग देंगे, क्योंकि किससे भाग दिया जाता है? जिसको करना होता है। कौन मिलके किया था 153 काम को? ए और बी मिलकर। तो 17 नामा 153। इसका मतलब कि
9 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया था। 9 दिन तक ए और बी ने मिलकर, इसका मतलब कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 9 दिन के बाद, क्योंकि 9 दिन तक मिलके काम किया और उसके बाद बी अकेले काम किया, तो हो गया ए ने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। क्योंकि जब तक ए बी के साथ था तो दोनों मिलके कर रहा था, और उसके बाद काम छोड़ दिया, तब तो बी अकेला हो गया, तो 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? 9 दिन के बाद। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 9 दिन तथा 18 दिन में खत्म करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है? ए बी, ए को 9 दिन का समय और बी को 18 दिन का समय लगता है। टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे तो 9 18 का 18 होगा, यानी टोटल काम कितना हो गया? 18 काम। अब एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। एफिशिएंसी क्यों ज्ञात करेंगे? वे एक साथ काम करते हैं लेकिन काम 3 दिन पहले खत्म हो जाता है। कुछ पता नहीं चल रहा अभी, तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले क्षमता ज्ञात करेंगे। ए 9 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना काम? 9 से 18 को भाग देंगे, 9 दूना 18। बी 18 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना? 18 से 18 गया 1, यानी ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, उसके लिए काम छोड़ कौन रहा था ये देखेंगे। बोल रहा है काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। जितना दिन पहले ए काम छोड़ेगा उसका काम निकालेंगे और उस काम को टोटल काम में हम लोग जोड़ेंगे। तो कौन काम छोड़ रहा है? ए। कितना दिन पहले? 3 दिन। तो ए एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में कितना काम? एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 3 दूना 6, 6 काम। इस 6 काम को, क्योंकि ये 6 काम छोड़ के भाग गया, इस 6 काम को क्या करेंगे हम लोग? टोटल में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 24। अब टोटल काम कितना हो गया? 24 काम। साथ मिलके करना था, लेकिन ये छोड़ के चला गया। जितना छोड़ के गया उसको जोड़ दिए, अब 24 काम आ गया। अब इस 24 काम को क्या करेंगे हम लोग? दोनों के द्वारा करवाएंगे। दोनों के द्वारा करवाने का मतलब दोनों के द्वारा समय कितना लगेगा? तो समय बराबर काम, क्योंकि काम अब 24 हो गया, बटा एफिशिएंसी। वे साथ में काम करना शुरू किए थे ना, तो अब साथ में ही पकड़ेंगे दोनों को। तो ए एक दिन में 2 काम, बी 1 काम, दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। अब इस 3 से क्या करेंगे? यहाँ हम लोग भाग दे देंगे। यानी क्या किए? सबसे पहले ए और बी का क्षमता ज्ञात किए। अब उसके बाद देखें कि क्या कर रहा था? दोनों साथ में काम कर रहा था, लेकिन 3 दिन पहले एक काम छोड़कर भाग गया। तो जितना दिन पहले काम छोड़ा उतने दिन का हम लोग क्या किए? ए का काम निकाल लिए। जो काम आया उस टोटल काम में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो आया, अब हम लोग का वही टोटल काम होगा जो 24 है। अब क्योंकि दोनों साथ में काम करना शुरू किया था, तो साथ वाला क्षमता निकालेंगे। तो दोनों का साथ का क्षमता कितना आ गया? 3। अब इसी 3 से यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि साथ में है, यानी ए और बी दोनों का एक साथ का क्षमता 3 है, तो 3 से भाग देंगे। 3 8 24। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? 8 दिन में। लोग का आंसर क्या होगा? 8 दिन। यानी जितना दिन पहले कोई काम छोड़ेगा उस काम को क्या करेंगे? टोटल काम में जोड़ देंगे, और जितना लोग था उन सभी का एक साथ क्षमता ज्ञात करके उससे हम लोग टोटल काम में भाग दे देंगे। बस हम लोग का आंसर कंप्लीट। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, तथा
3 और दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ ए 12 दिन में कर सकता है, सिर्फ यही दे रहा है। अभी तक हम लोग को क्या दे रहा था कि ए और बी दोनों का समय दे रहा था, लेकिन यहाँ एक्यूरेट मान जो दिया है वो ए का दिया कि 12 दिन में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी कितना दिन में कर सकता है कुछ पता नहीं है, तो हम लोग इसी से बनाएंगे। 3 दिन ए अकेले काम किया, तो ए ने 3 दिन में कितना काम किया, तो ए पूरा काम कितना दिन में करता है, 12 दिन में। ए पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, तो हम लोग क्षमता निकालते थे तो क्या करते थे, जो हम लोग का क्षमता होता था वो 1 दिन का होता था। जो क्षमता निकालते थे वो 1 दिन का काम निकालते थे। यहां निकाले हम लोग, क्या है ये, 2 क्या है, 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, यानी जब भी क्षमता निकलता है 1 दिन का काम, तो उसी तरह से यहाँ हम लोग ए का 1 दिन का काम निकालेंगे। क्योंकि यहाँ एलसीएम लेना संभव नहीं है, इसलिए ए का 1 दिन का काम कैसे निकलेगा, ए का 1 दिन का काम, टोटल काम कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/12। यानी जहां एलसीएम लेना संभव नहीं है, वहां दिन, जहां दिन दिया गया है और काम निकालना है, तो जितना समय होगा उसको हम लोग 1/, करेंगे, यानी 1 में भाग देंगे। 1 में क्यों, टोटल काम हम लोग का 1 ही होता है, यानी 100%, कोई भी काम 100% ही होता है, और 100% का मतलब कितना होता है, 1। इसलिए 100% काम को हम लोग 1 लिए, और टोटल काम 12 दिन में हो रहा था, इसलिए 12 से भाग दिए तो 1 दिन का काम आ जाएगा। अब ये हो गया ए के द्वारा 1 दिन में किया गया काम। ये कर रहा है कितना दिन तक काम, 3 दिन तक अकेले कर रहा है, तो 1 दिन में 1/12, तो 3 दिन में कितना, 3 से गुना करेंगे, 3 चौक 12, ऊपर 1 नीचे 4। अब ऊपर 1 नीचे 4 का मतलब 4 काम में 1 काम कर लिया गया। 1/4 का मतलब टोटल काम 4, किया गया काम 1, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, तो 4 काम में 1 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 3 काम। कितना में, 4 में 3 काम बचा हुआ है। ये काम कौन करेगा, क्योंकि जो काम हो रहा है या बच रहा है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे। तो यहाँ टोटल 4 काम था, 4 काम में 1 काम कर लिया, कौन, ए, 3 दिन में। तो बचा कितना काम, 4 काम में 3 काम। इस काम को कौन कर रहा है, बोल रहा है बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में काम खत्म कर देते हैं। बी भी शामिल हो जाता है, इसका मतलब कि ए काम कर रहा है अभी भी, और इसके साथ बी आ गया, इसके साथ बी आ गया, यानी कि ए और बी मिलकर काम करेगा, कौन, बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम कितना, 3/4, यानी ए और बी के द्वारा 3/4 काम में लगा समय कितना, 3 और दिन में काम खत्म होता है। 3 और दिन का मतलब 3 दिन तो पहले खत्म हो गया, 3 दिन लगेगा किसको, ए और बी को लगेगा 3/4 काम में, तो बराबर 3। कहने का मतलब यह है कि जो काम बचा हुआ है, यदि बी आ जाता है, यानी ए और बी मिलकर करेगा इस काम को, तो समय कितना लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। तो यहां हम लोग इसको काटेंगे, 3 से 3 गया, तो ए प्लस बी बराबर क्या बच जाएगा, 4 क्या है इसके साथ भाग में, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। यानी ए और बी को कितना समय लगेगा, 4 दिन का। तो हम लोग ऐसे निकाले, अब ए हो गया, बी हो गया, ये तो 12 दिन में कर रहा था टाइमिंग, और बी का कितना आ गया, बी का ए प्लस बी का, ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर करेगा कितना दिन में, 4 दिन में। ए और बी का समय 4 दिन आया, यानी ए और बी उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो क्षमता ज्ञात करेंगे हम लोग,
तो वर्क कितना हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि क्षमता कहाँ से आएगा, वर्क से। तो 12 और 4 के एलसीएम 12, 12 ए 12 दिन में 12 काम, तो एक दिन में कितना काम, 12 से 12 को भाग देंगे 1, ए और बी मिलकर 4 दिन में 12 काम, तो एक दिन में कितना काम, 4 तिया 12। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पूछ रहा है बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, यानी बी का क्षमता होना चाहिए, क्योंकि जिसका समय पूछेगा उसी का क्षमता से हम लोग भाग देते हैं काम में। तो जिसका समय पूछ रहा है उसका क्षमता निकालना होगा। ए का क्षमता आ गया और ए और बी दोनों का क्षमता आ गया। अब ए और बी बोले या बी और ए बोले, दोनों एक ही चीज है। तो ए और बी में ए का क्षमता कितना, 1। अब ए का क्षमता 1, जबकि दोनों का क्षमता कितना होना चाहिए, 3। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो बी का क्षमता 2 और ए का क्षमता 1। हम लोग को निकालना क्या था, बी का क्षमता। क्यों, बी का समय पूछ रहा है, तो बी के द्वारा समय कितना लग जाएगा, तो समय बराबर काम, काम कितना, 12। किसका समय, बी का, तो बी का क्षमता कितना, 2, 2 छक 12। यानी कि बी अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम कर लेगा, 6 दिन में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 6 दिन।